धर्म श्रद्धालु भाइयों बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। जैनों के आगम जैनागम। जैनागमों में एक से बढ़कर एक अनमोल रत्न भरे हुए हैं। हमें उन रत्नों को चुन चुन कर अपने हृदय में धारण करना है, क्योंकि जो भी साधक आगम की छांव में है, बस वे ही सुरक्षित हैं। हमारे इस YouTube चैनल का नाम भी है आगम की छांव में। मैं दिलीप कुमार वया अमित उन आगम रत्नों में से 10वें कालिक सूत्र, सुख विपाक सूत्र, अनुत्तरोपपातिक सूत्र, विरत हुई, नमी पवज्जा, मोक्ष मार्ग, प्रतिक्रमण सूत्र आदि और भी एक एक आगम रत्न को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करें और पास में रहे हुए घंटी के बटन को दबा दें, ताकि भविष्य में आने वाले हमारे अन्य वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और साथ ही अभी तक उपलब्ध हमारे अन्य वीडियो की जानकारी एवं लिंक ऊपर दिखाई दे रहे आई के आइकॉन को क्लिक करके तुरंत प्राप्त की जा सकती है। यही जानकारी नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो लीजिए, प्रस्तुत है जैनागम का यह रत्न। मित्रों, जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके समक्ष नवकारसी तप की महिमा का वर्णन करूंगा और मैं समझ सकता हूं आप जो भी महानुभाव मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको तप करने में रुचि जरूर रही हुई है। तप के प्रति आपके इस लगाव को मैं सादर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, हम नवकारसी तप को समझें उसके पूर्व यदि आप जीवन में कभी भी नवकारसी तप के प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहते हैं तो अपने हाथ जोड़कर निम्न पाठ बोलकर नवकारसी के प्रत्याख्यान ले सकते हैं। उग्गय सूरे नमोकार संयम पचखामी चौबी हम्पि हारम असनम पाणम खाइमम साइमम अनत्थना भोगणम सहसागरणम वो सिरामी। यह छोटा सा पाठ आपको जरूर याद कर लेना चाहिए, लेकिन कदाचित आपको यह पाठ याद नहीं है तो आप पुस्तक आदि में पढ़ते हुए भी नवकारसी की प्रतिज्ञा ले सकते हैं। और मान लो न आपको पाठ याद है और न ही आपके पास पुस्तक है और आप नवकारसी तप ग्रहण करना चाहते हैं तो आप किसी अन्य व्यक्ति से, जिसे यह प्रत्याख्यान सूत्र कंठस्थ है, उनसे भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन दूसरों से ग्रहण करते समय ध्यान यह जरूर रखना है कि पाठ के अंतिम शब्द वो सिरामी को तप ग्रहण करने वाले को भी दोहराना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि नवकारसी के इस पाठ में हमने बोला क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पाठ में दो बातें की है। पहली है प्रतिज्ञा। जब तक नवकारसी का समय नहीं आता और जब तक मैं इस तप को नहीं पालूं, तब तक मेरे असनम, पाणम, खाइमम, साइमम इन चारों प्रकार के आहार का त्याग है। और दूसरी बात है आगारों की। ऊपर की प्रतिज्ञा करते समय दो प्रकार के आगार यानी छूट भी रखी है। पहली है अनत्थना भोगणम, यानी भूल से कोई वस्तु मुंह में डाल दें तो इसका मुझे आगार है। सामने कोई खाने की वस्तु पड़ी है और यदि उपयोग नहीं रहने के कारण उसको उठा के बिना विचारे मुंह में डाल दी तो उसका हमको आगार है। दूसरा है सहसागारणम, यानी अचानक कोई वस्तु मुंह में पड़ जाए तो उसका भी हमको आगार है। जैसे दूध दूहते समय कोई दूध का छींटा उछल करके और मुंह के अंदर गिर गया तो उससे हमारा नवकारसी व्रत, नवकारसी का तप भंग नहीं होता। इसी प्रकार से बारिश में निकलते समय बरसात के पानी का भी कोई छींटा मुंह में उड़ करके गिर जाता है तो उससे भी हमारा व्रत भंग नहीं होता। अब हम बातें करेंगे नवकारसी के स्वरूप की। नवकारसी तप में किया क्या जाता है, नवकारसी का स्वरूप क्या है।
नवकारसी एक तप है। जैन दर्शन में अनेक प्रकार के तपों का उल्लेख एवं वर्णन मिलता है। उन सभी में यदि सबसे छोटा कोई तप है तो वह है नवकारसी तप। नवकारसी तप में चारों प्रकार के आहार का त्याग सूर्योदय के भी 48 मिनट बाद तक होता है। लेकिन प्रश्न यहां यह भी उठता है कि त्याग प्रारंभ कब से होता है। यदि हम शुद्ध एवं वास्तविक नवकारसी की बात करें तो नवकारसी तप पूर्व दिन के सूर्यास्त से प्रारंभ होकर आज के सूर्योदय के 48 मिनट बाद तक 24 त्याग रखने से होता है। यह शुद्ध नवकारसी का स्वरूप है। लेकिन वर्तमान में नवकारसी का जो प्रचलित स्वरूप है उसके अनुसार नवकारसी तप रात्रि 12 बजे से प्रारंभ होकर सूर्योदय के 48 मिनट बाद तक 24 त्याग रखने से होता है, जिसे हम व्यवहार नवकारसी कह सकते हैं। लेकिन उपरोक्त विवेचन से एक बात तो निर्विवाद रूप से तय हो गई कि नवकारसी करने वाले आराधक को कम से कम रात्रि 12 बजे से लेकर सूर्योदय के 48 मिनट बाद तक तो चारों प्रकार के आहार का त्याग रखना अनिवार्य ही है। यहाँ कुछ और भी बातें हैं जिनका ध्यान रखना भी जरूरी है। उनमें पहली बात है, नवकारसी कभी भी तिविहार नहीं होती। यानी नवकारसी तप में सदैव चारों प्रकार के आहार का त्याग करना अनिवार्य है। जैसे उपवास तप तिविहार एवं चौविहार दोनों प्रकार के त्याग रूप होता है, वैसे नवकारसी नहीं होती, वह केवल चौविहार त्याग रूप ही होती है। दूसरी सावधानी है, पक्षखान अवश्य ग्रहण करें। कई लोग कहते हैं कि हम त्याग तो करते हैं लेकिन प्रत्याख्यान नहीं लेते। उनसे निवेदन है कि पक्षखान ग्रहण किए बिना त्याग या तप नहीं होता। प्रत्याख्यान सूत्र एक प्रकार से प्रतिज्ञा सूत्र है और जब तक आपने त्याग की प्रतिज्ञा नहीं ली तब तक आप पूरी तरह से खुले हैं। अतः बिना पक्षखान किए आपका तप निष्फल है। तीसरी बात है, नवकारसी तप के पक्षखान पूर्व दिन के सूर्यास्त समय ही कर लें तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन संभव न हुआ हो तो कम से कम सूर्योदय के पूर्व तक तो प्रत्याख्यान कर ही लेने चाहिए। अब बात करते हैं नवकारसी तप के फल की। शास्त्रों के अनुसार किसी भी प्रकार के तप का उद्देश्य एकमात्र कर्मों की निर्जरा करना होना चाहिए। अन्य किसी भी कामना चाहना के लिए तपाचरण नहीं किया जाना चाहिए। तो नवकारसी तप का फल इस प्रकार बताया गया है कि नरक में 100 वर्ष तक दुख भोगने से जितने अशुभ कर्मों का नाश होता है उतने कर्म नवकारसी तप की शुद्ध आराधना से क्षय हो जाते हैं। यानी एक नवकारसी तप करने से इतने सारे अशुभ कर्म क्षय हो जाते हैं जितने कर्म यदि हम नरक के कष्टों को भोग कर काटें तो वे 100 वर्ष में नष्ट हो पाते हैं। यह है तप की महिमा, एक छोटे से तप नवकारसी की महिमा। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमने नवकारसी तप किया, सूर्योदय के ऊपर 48 मिनट भी हो गए, क्या हम अब आहार ग्रहण कर सकते हैं? तो जरा रुकिए, नवकारसी समय आने पर भी निम्न पाठ बोलकर नवकारसी को पालना जरूरी है। नवकारसी को पालने का वह पाठ इस प्रकार है। उग्गय सुरे नमोकार संयम पचखानम कयम तम सम्मम कायनम न फासियम न पालियम न तीरियम न किट्टियम न सोह्यम न आराह्यम आणाय अनुपाल्यम न भवई तस्सम इच्छामि दुक्कडम। यह पाठ बोलकर एक नवकार मंत्र का स्मरण कर आहार ग्रहण किया जा सकता है। तो मित्रों, यह था
नवकारसी तप का महात्म्य एवं स्वरूप। मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आगे समय समय पर और भी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप यदि किसी अन्य विषय पर भी चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपने यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे निवेदन है, नीचे दिए लाल बटन को दबाकर एवं पास की घंटी को क्लिक कर दें, जिससे हमारे अन्य वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। जय जिनेंद्र।